हेलो विद्यार्थियों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अपन पहले कक्षा 6 भोजन ये कहाँ से आता है की चर्चा करेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। आप आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? बच्चों, 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यानी आपके जो मित्र हैं उनसे वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या भोजन में शामिल होता है, इन सब की जानकारी आपको लेना है। और अपनी नोटबुक सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची बनाएं। सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं, ध्यान से सुन रहे हैं ना बच्चों। इसके एक चार्ट बनाएंगे, इसके 2 कॉलम करेंगे, विद्यार्थी दोस्त का नाम, और दूसरे कॉलम में पूरे दिन में क्या खाए गए खाद्य पदार्थ हैं उनका नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। नीचे ये कुछ खाद्य पदार्थ आपको दिए गए हैं। एक प्लेट में मछली रखी हुई है, एक में शोरबा रखा हुआ है और एक पत्ते में आपकी इडली और उससे खाए जाने वाले सामग्रियां रखी हुई हैं। बच्चों, अपने भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, संघटक यानी जिसमें एक से पदार्थों को हम मिलाते हैं तो वो संघटक के रूप में कहलाते हैं। अभी हमने 2 चीज़ों की बात की, चावल और पानी की। इसी तरह से हम दूसरी चीज़ों में को खाते हैं तो उसमें संघटक के रूप में और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। बच्चों, क्रियाकलाप 2 में आप ध्यान से देखें। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। आप अपने घर में खाना खाते हैं या आप अपने मित्रों के पास जाते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए सामग्री की आप सूची प्राप्त कर सकते हैं। सारणी 1.2 में खाद्य व्यंजन और कच्ची सामग्रियाँ। ध्यान से देखें बच्चों, इस चार्ट में 2 कॉलम फिर हैं। पहले में खाद्य पदार्थ और दूसरे में कच्ची सामग्री। रोटी चपाती आप सभी खाते हैं, उसके लिए कच्ची सामग्री होती है आटा और जल। दाल भी आप सभी खाते हैं बच्चों। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि। बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। हमने क्या खाया, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आता है? अब आप भोजन करते हैं और जो भोजन करते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसकी जानकारी भी बच्चों आपको होना चाहिए। 1.2 बच्चों ध्यान से देखें, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। यानी खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं और वह कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसकी जानकारी भी बच्चों आप सभी को होना चाहिए।
सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अनाज यानी गेहूँ, चावल, दाल, ये सब हम एक तरह से अनाज में शामिल कर सकते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन सबको भी हम अपने खाद्य सामग्री में शामिल करते हैं बच्चों। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोतों जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जातव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। बच्चों, सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। ध्यान से देखें सभी बच्चों। खाद्य, मद, कच्ची सामग्री, स्रोत, ये 3 तरह के कॉलम आपको बनाने हैं कॉपी में। पहले कॉलम में हम इडली की बात करेंगे। इडली के लिए चावल जो कि पादप पौधों से प्राप्त होती है, उड़द की दाल ये भी पौधों से प्राप्त होती है, नमक और जल, इन सब का हम उपयोग करते हैं। दूसरा है चिकन करी। चिकन करी में चिकन, मसाला, तेल, घी, जल का उपयोग करते हैं। चिकन जंतु और बाकी मसाले पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तीसरा है खीर बच्चों। दूध जंतुओं से यानी हम गाय वगैरह से दूध प्राप्त करते हैं। चावल पौधों से आता है। चीनी जो कि गन्ने से प्राप्त होता है बच्चों।